हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लोधी डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, इसके पहले हमने आपकी सही डायनेस्टी के बारे में सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर किया था कि हमने देखा था कि वहाँ के जो भी आपके राजा थे उन्होंने अपने राज्य को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी लोधी डायनेस्टी में कैसा हो कि यहाँ के जो भी राजा आएंगे वो बहुत ज़्यादा अपने राज्य का एक तरह से विस्तार करेंगे। यहाँ पे आपके देखिए मेन आपके 3 राजा होंगे। ठीक है, पहले आपके कौन से आपके बहलोल लोदी होंगे, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर आपके इब्राहिम लोदी आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इब्राहिम लोदी ने आपकी सारी चीज़ों को वहाँ पे आके ख़राब कर दिया था। ठीक है, तो बहलोल लोदी ने काफ़ी आपके रूल रेगुलेशंस बनाए थे। वो आपके नोबल्स को ही मानते थे, मतलब उनकी इज्जत करते थे, मतलब एक तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक बात ज़रूरी यहाँ पे ये है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सर्च करिएगा शालू वाजपेयी नेम से, आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। जितनी भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसकी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप वहाँ पे देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक ऑफिशियल में आपका मेरा शालू वाजपेयी ऑफिशियल करके पेज है मेरा, वहाँ पे भी आपको जो भी अपडेट्स होती है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। इसका देखिए टाइम पीरियड आप पहले देख लीजिए, 1451 से लेकर के 1526 तक इनका टाइम पीरियड था। इसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। आपके 19 अप्रैल 1451 में आपके बहलोल शाहगाजी की इन्होंने उपाधि को धारण करा और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके बहलोल लोधी की कुछ बातें थी। अभी देखिए कोई भी आपका शासक होगा वो आपके अपने राज्य में कुछ अच्छे काम भी करवाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो बहलोल लोधी थे उन्होंने आपके दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करी थी। तो इसका जो श्रेय वो किसको जाता है? वो आपके बहलोल लोधी को जाता है। उसके बाद देखिए जो आपके बहलोल सिक्के का प्रचलन भी इन्होंने करवाया था, और ये अपने सरदार होते हैं जो वहाँ के, उनको मकसद अली कह करके बुलाते थे। क्या कहते थे? मकसद अली कह के बुलाते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बहलोल लोधी के बारे में कुछ बातों को ध्यान में रखना है दोस्तों। एक बात और ध्यान रखिए कि जो बहलोल लोधी थे वो बहुत ही अच्छे शासक थे, मतलब कि हर किसी की वो इज्जत करते थे। जो भी वहाँ के नोबल्स होते थे वहाँ पे उनकी वो इज्जत करते थे, मतलब जब भी वो उनको एड्रेस कर रहे होते थे वो खुद खड़े हो जाते थे, और उनके जो भी नोबल्स होते थे वो बैठे रहते थे। ठीक है, तो इस तरह की आप समझ सकते हो कि वो आपकी बहुत ही मतलब लोगों की इज्जत भी करते थे। उसके बाद देखिए जो इनके पुत्र आएंगे निज़ाम खान, 17 जुलाई 1489 में इन्होंने आपके सुल्तान सिकंदर की उपाधि को धारण करा, और ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए 1504 में आपके आगरा जो शहर है उसकी इन्होंने स्थापना करी और इसको अपनी राजधानी भी बनवाया था। ठीक है, और जबकि सिकंदर लोदी हैं वो आपके फारसी भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, फारसी भाषा के ज्ञाता थे, और जबकि गुलरुखी हैं उसका शीर्षक जो है उसकी जो फारसी कविताएं लिखी थी, क्या लिखी थी? फारसी कविताएं भी लिखी थी। और देखिए जो संस्कृत में आपके जो आयुर्वेद ग्रंथ होते उसका भी मतलब कि एक तरह से फारसी में अनुवाद भी करा था। क्या नाम था उसके? फरंगे सिकंदरी। ठीक है, तो ये इन्होंने अनुवाद कराया था दोस्तों। आगे हम देखते हैं। अब देखिए जो सिकंदर लोधी इन्होंने कुछ और भी काम किए थे। यहाँ पे देखिए इन्होंने आपके जो नगर कोट में आपके ज्वालामुखी मंदिर है उसकी मूर्ति को तुड़वा करके, मतलब एक तरह से वहाँ पे देखिए कसाईयों को मतलब कि मांस तोलने के लिए दे दिया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सिकंदर लोधी थे वो किस तरह के शासक थे, एक तरह से देख लीजिए कि वो मतलब बैलेंस करके चल रहे थे सारी चीज़ों को। मतलब ये भी नहीं है कि जो नोबल्स वहाँ के होते थे मतलब कि उनको इम्पोर्टेंस देनी भी है। ठीक है, और ये भी नहीं करना है कि मतलब कि एकदम ही उनको ढील दे दी कि वो उनके सर पर चढ़ के बैठें, तो ऐसा भी नहीं करना है। मतलब वो अपने जो राज्य है वहाँ पे बैलेंस बना करके चल रहे थे। जो भी वहाँ के नोबल्स होते थे वहाँ पे उनके मतलब कि कितनी आपने प्रॉपर्टी, आपके पास कितना है, कितना आप खर्च करते हो, तो ये सब जो उनका खाता था वो मतलब कि वो देखते थे। और कभी कभी कैसा होता कि वो मतलब कि खुद ही सबकी जांच करने के लिए चले जाते थे। ठीक है, तो इस तरह के सिकंदर लोधी थे। और यहाँ पे देखिए जो भी आपके इसमें जो शासक थे वो मतलब कि वहाँ पे हिंदू को तो मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। मतलब वहाँ पे जो हिंदू हैं जो भी थे उनको कन्वर्ट किया गया था मुस्लिम में। ठीक है, कन्वर्ट किया गया था मुस्लिम्स में। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मतलब कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी जो मंदिर है उसकी तुड़वा करके उसकी जो टुकड़े हैं उसको कसाईयों को दे दिए ताकि वो उसने मांस को तोल सके। कसाई कौन होते हैं? जो आपके मतलब कि जो जानवरों को मारने वाले होते हैं, जैसे बकरी हो गया जो भी है। ठीक है, तो कसाई उनको बोलते हैं।
तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो मुसलमानों का जो ताज़िया निकालना, ठीक है? और जो मुस्लिम जो महिलाएँ होती हैं उनको पीरों और संतों को मज़ार में जाने का जो मतलब एक तरह से रोक लगा दी थी। जैसे मुस्लिम महिला वैसे भी मतलब कैसा होता है कि मंदिर वो मस्जिद में नहीं जाती, ठीक है? मुझे इतना पता नहीं है मस्जिद में जाती हैं कि नहीं, तो मुस्लिम उसमें नहीं मुझे पता है, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा। तो मतलब एक तरह से ये है कि जो मुस्लिम की महिलाएँ थी वहाँ पे उनको मस्जिद में जाना मना था। जो भी मज़ार वगैरह होती थी वहाँ पर उनको प्रतिबंध था एक तरह से। उसके बाद देखिए इन्होंने आपके क्या कहते हैं जो वज़ीर हैं, ठीक है? वहाँ पे मोड़ मस्जिद की निर्माण भी करवाया था। तो ये आपके सिकंदर लोदी की कुछ बातें थी दोस्तों। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु आपकी कब हुई, 21 नवंबर में हुई, 1517 में हो गई थी, ठीक है? उसके बाद देखिए इसी दिन जो इब्राहिम है, इब्राहिम शाह की उपाधि को धारण करके आपके आगरा के सिंहासन पर बैठे थे। इब्राहिम जो हैं, इब्राहिम शाह, ठीक है? तो उसके बाद देखिए दोस्तों एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने यहाँ पे येलो से हाइलाइट करके रखा है, कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यही कि ये एग्ज़ाम में आया था, इसीलिए मैंने इसको पर्टिकुलर हाइलाइट करके रखा है, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए उस वक़्त कैसा हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक है वो बहुत भारत के जो बहुत बड़े भूभाग में यानी कि 1206 में आपके लेकर के 1526 तक यहाँ पे इन्होंने आपके मतलब एक तरह समझ लीजिए आप 320 वर्षों तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया, ठीक है? 320 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद देखिए जो बाबर ने आपके दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत का जो मतलब कि फर्स्ट वॉर था, वहाँ पे 21 अप्रैल 1526 को हरा करके यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य उसकी नींव रखी थी। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को पानीपत के वॉर में हराया था। उसके बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य की आपके नींव रखी थी और यहाँ से ही आपके जो मुगल साम्राज्य उसकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों, ठीक है? तो बीच में आपके कुछ अभी आएँगे, मैं डिस्कस करूँगी आपके कुछ बहामनी किंगडम को, ठीक है? आपकी सूफी मूवमेंट को, जो बुक में दे रखा है मैं वहाँ सारी चीज़ें उसको डिस्कस करूँगी, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे वही चीज़ें लिखी जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जो येलो में पार्ट में मैंने हाइलाइट किया है, उसको आप एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ दोस्तों फ्री मिल जाएँगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।